ईद कुर्बान में एक रोज बाकी रह गया और बड़ी ईद के लिए सजाई जाने वाली मवेशी मंडियों में खरीद और फरोख्त तेज हो गई। ईद करीब आते ही बकरे, गाय, बैल और ऊंट की खरीदारी के लिए अवाम ने मंडियों का रुख कर लिया। मवेशी मंडियों में गजब का रश देखने में आ रहा है। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी है। महंगाई के सबब मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान छूने लगी। व्यापारियों और खरीदारियों में बहसो तकरार का सिलसिला भी जारी। मंडी में कहीं तो व्यापारियों के सारे जानवर बिक गए हैं तो कहीं कुछ व्यापारी अब भी ग्राहकों के इंतजार में हैं। इज्तिमाई कुर्बानी करने वाले अफराद और इदारों की तरफ से बुकिंग का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में कल नमाज ईद उल अज़हा अक़ीदत व एहतराम से अदा की जाएगी। सियासतदान और अहम शख्सियात कहाँ ईद मनाएंगी, तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी नवाब शाह ईद नमाज अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लाहौर में ईद नमाज अदा करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा कहलानी मुल्तान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याफ सादिक लाहौर, बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना, खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची में नमाज ईद उल अज़हा अदा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सेहवन, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती नमाज ईद उल अज़हा डेरा बुख्ती में अदा करेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब हरीपुर, गौरा खान बुनीर, अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा करेंगे। ईद उल अज़हा अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की अक्सरियत आबाई शहरों को चली गई। लाहौर खाली लगने लगा। एक अंदाजे के मुताबिक हर ईद पर लाहौर से लाखों अफराद ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों का रुख करते हैं। परदेसियों की रवानगी का सिलसिला ईद से कबल ही शुरू हो जाता है, जो बाज़ सूरतों में ईद की सुबह तक जारी रहता है। सबकी यही ख्वाहिश होती है कि वो ईद का खूबसूरत त्यौहार अपनों के साथ मनाए और यूं लाहौर खाली खाली सा नजर आने लगता है। इन दिनों भी लाहौर में कुछ ऐसी ही सूरत हाल दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ और आज़र सदर ने ईद की मुबारकबाद का तबादला किया और दोनों ममालिक के अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, अमन और खुशहाली के लिए दुआ भी की। दो तरफा ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबे में हालिया पेशरफ्त का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए काम जारी रखने पर इत्तफाक। मुश्तरका चैलेंजों बिलखुसूस मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अज़्म का इजहार किया कि कसीरुल जहती फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने सदर को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने के लिए अपनी दावत का इयादा किया। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात लाखों की तादाद में फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। मस्जिदुल हराम में शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने नमाज ईद की इमामत की और खुतबा दिया। ईद के खुतबे में कुर्बानी के फजाइल पर रोशनी डाली और मुसलमानों को एसार और कुर्बानी के साथ साथ दीगर अहकाम इलाही पर अमल पैरा होने की तलकीन की गई। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी के जानवर कुर्बान किए गए। अफगानिस्तान में भी आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। पेशावर में अफगान बाशिंदों ने नमाज ईद अदा की। दूसरी जानिब पाकिस्तान में बसने वाली गोहरी बरादरी भी आज ईद उल अज़हा अपने रिवायती जोशो खरोश के साथ मना रही है। मुल्क भर में कल ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। चीनी
शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामे और मौसर एसओपीज बनाए हैं। कोशिश है किसी चीनी शहरी पर जरा भर भी आंच ना आए। मोहसिन नकवी की चीनी सफीर से मुलाकात, कहा चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने में सफीर जियोंग यीडोंग से मुलाकात की। सीपैक और दीगर मंसूबों पर काम करने वाले चीनी इंजीनियरों और अमले की सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफ किया। चीनी सफीर ने भी सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी का कहना था चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामे और मौसर एसओपीज बनाए हैं। इस्लामाबाद में गैर मुल्की शहरियों के लिए अलग फोर्स एसपीयू बनाई जा रही है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए काम करने वाले चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। कोशिश है किसी चीनी शहरी पर जरा भर भी आंच ना आए। पाक चीन लाजवाल दोस्ती में कोई दरार नहीं, किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब की अवाम ने वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी पर इंतहाई खुशी का इजहार किया। मरीम नवाज की पंजाब में हुकूमत के 100 दिन पर अवामी तासुरात पर मुश्तमिल सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी गई। IPR के अवामी सर्वे में मरीम नवाज की बतौर वज़ीर आला पंजाब 100 दिनों की कारकर्दगी को पेश किया गया। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 55% अफराद ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया। 60% का यकीन है कि गुज़श्ता 3 माह में मरीम नवाज की मकबूलियत में इजाफा हुआ। 53% का मानना है कि हुकूमत पंजाब के शेख और अनोश की कीमतों में कमी के लिए किए गए इक़दाम मौसर साबित हुए। 44% के मुताबिक रोटी की कीमत में कमी पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम है। सोलर पैनल की फराहमी और मोबाइल अस्पतालों के मंसूबों को भी अवाम में पज़ीराई मिली। पंजाब की लीडरशिप को अवाम की जानिब से सराहा गया। मरीम नवाज शरीफ की कारकर्दगी को पंजाब के देही इलाकों में 40%, शहरी इलाकों में 62% आबादी ने सराहा। PTI मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चंद अनासर मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। PTI मुल्क मुखालिफ बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है। मुल्क मुखालिफ अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि इस सियासी जमात ने तमाम हदें पार कर दी। गुज़श्ता 1 साल से एंटी पाकिस्तान एजेंडे में तेजी आई है। अदम एतमाद के बाद एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया दिया गया। एक तरफ एब्सोल्युटली नॉट, दूसरी तरफ अमरीकी फर्म हायर की जाती है। फर्म हायर करके बैरून मुल्क से रियासत मुखालिफ एजेंडा चलाया जा रहा है। मखसूस सियासी जमात दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर रही है। तमाम लोगों का ताना बाना मखसूस सियासी जमात से मिलता है। तर्जुमान कानूनी उमूर ने मजीद कहा कि मुखालिफ साजिशें करने में PTI का कोई सानी नहीं। यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले किरायादारों को फ्री सोलर लगा कर देंगे। गवर्नर सिंह कामरान डिसोरी की गुफ्तगू, कहा सांगड़ में एक ऊंटनी का पांव काट दिया गया। ऊंटनी के मालिक को 2 ऊंट देने का ऐलान किया था। ऊंटनी का पांव काटने वाले को करार वाकई सजा दी जाएगी। IG सिंध से कहा है जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। इस साल भी गवर्नर हाउस में 100 ऊंटों की कुर्बानी होगी। कुर्बानी का गोश्त मुस्तकीन तक पहुंचाया जाएगा। मुखैयर हजरात को आज ग्रीन सिग्नल मिल गया है। सोलर लगाने के लिए कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। मुश्किल वक्त में स्टेटस को तोड़ना होगा। मुखैयर हजरात मुश्किल वक्त में गरीब लोगों की मदद करें। हमें गरीब लोगों का मसीहा बनना होगा। बजट में तनख्वाहदार तबके पर हमला किया गया और जागीरदारों को छूट दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जागीरदार 75 साल से मुल्क का खून चूस रहे हैं। मुल्क में महंगाई का तूफान है। शहबाज शरीफ ने कहा 38% से महंगाई 12% पर आ गई है। ये कौन सा रिलीफ है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। प्राइवेट सेक्टर को कोई रिलीफ नहीं दिया गया।
लाखों लोग बैरून ममालिक चले गए। सरकारी अस्पतालों की क्या सूरत हाल है? सिंध के तरक्याती बजट में कोई एक भी नया मंसूबा कहां है? कराची को मजीद तरक्याती प्रोजेक्ट्स चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि मौजूदा बजट IMF का तैयार करता है। दुनिया में कहां टैक्स लगाने से महंगाई कम होती है? शहबाज शरीफ ने आखिरी बार IMF प्रोग्राम का वादा किया है, लेकिन उनकी बात पर अवाम को अब कोई भरोसा नहीं है। पाकिस्तान के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी है। लाहौर में 43 डिग्री में 47 डिग्री जैसी गर्मी महसूस की जा रही है। सिपी में महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 49 डिग्री तक पहुंच गया। फैसलाबाद और इस्लामाबाद में 44, पिशावर और मुल्तान में 43 डिग्री जैसी शिद्दत का एहसास। कराची में शदीद गर्मी शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की गई। आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने पंजाब में प्री प्राइमरी और प्राइमरी ग्रेड्स में दाखिले की शरह बढ़ाने के लिए $15 करोड़ मालियत के मंसूबे की मंजूरी दे दी। इस प्रोजेक्ट से मयारी तालीम के खिदमात तक रसाई और तलबा और तालबात में सीखने की सलाहियत में इजाफे में मदद मिलेगी। प्रोजेक्ट से स्कूलों के इंतजाम को बेहतर करने और प्राइमरी की सतह तक तलबा और तालबात के दाखिलों की शरह को बढ़ाने में भी इजाफा मुमकिन हो सकेगा। मंसूबे से तकरीबन 50 लाख तलबा, 7,000 हेड टीचर्स, 1,63,000 असातिज़ा और सरकारी स्कूलों के साथ साथ पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूलों के 3,000 से ज्यादा असातिज़ा को बराह रास्त फायदा पहुंचने की तवक्को है। पाकिस्तान में आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नौजी बिन हसायन के मुताबिक पंजाब में 70 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ग्रेड्स मंसूबे से हुकूमत पंजाब को इस तादाद को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान आर्मी एविएशन की जानिब से स्कर्दू में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। स्कर्दू में फंसी स्टोनियन कोहे पेमा को पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। कोहे पेमाई के दौरान स्टोनियन कोहे पेमा सामा मैरी की टांग टूट गई थी। पाकिस्तान आर्मी एविएशन की जानिब से रेस्क्यू करने के बाद स्टोनियन कोहे पेमा को तिब्बी इमदाद के लिए स्कर्दू मुंतकिल कर दिया गया। MQM पाकिस्तान की मरकजी कमेटी का इजलास। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल बिलखुसूस वफाकी और सिंध के सूबाई बजट का तफसीली जायजा लिया गया। मरकजी कमेटी ने सिंध के सूबाई बजट को यकसर मुस्तरद करते हुए उसे शहरी और सिंध दुश्मन बजट करार दे दिया। इजलास के दौरान अवामी मसाइल के हवाले से सियासी जमातों से राब्ते और मुलाकातों के लिए 4 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें सैयद मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, सैयद अमीनुल हक और सैयद फैसल सब्ज़वारी शामिल हैं। तर्जुमान MQM ने कहा कि सिंध की मुतासिब हुकूमत ने बजट में शहरी सिंध के लिए कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा और शहरी नौजवानों के लिए कोई स्कीम नहीं रखी। कराची सिंध के बजट का 97% पैसा देता है, उसके बावजूद कराची की तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरियों को नजरअंदाज किया गया। CTD और पुलिस ने लकी मरवत में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। CTD हुकाम के मुताबिक मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में कलअदम तंजीम का कमांडर हलाक हो गया, जबकि दीगर दहशतगर्द मौका से फरार हो गए। हलाक दहशतगर्द के कब्जे से असलहा, कारतूस और हैंड ग्रेनेड बरामद कर लिया गया। हुकाम का कहना है कि हलाक दहशतगर्द पुलिस को धमाकों, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और पुलिस पर हमलों में मतरूफ था। और खैरपुर के इलाके रानीपुर में तेज रफ्तार मजदा ट्रक उलट गया। हादसे में ट्रक पर सवार 3 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 10 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस हुकाम का कहना है कि लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी में ओवरटेकिंग के बायस पेश आया। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसे के शिकार व्यापारी कराची मवेशी मंडी से वापस घरों को जा रहे थे।